हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो जैसे कि आपके लिए एक बिग अपडेट आ रही है कि आपका जो यूपी या जेई का जो वैकेंसी अनाउंस हुआ था और जिसका 28 जनवरी को फॉर्म ओपन होना था, जो कि नहीं हुआ था, तो बच्चे काफ़ी परेशान थे कि सर फॉर्म कब से ओपन होंगे। तो आपका वो फॉर्म डेट आ चुका है, कब से ओपन होने वाला है। उससे पहले मैं आपको तो फटाफट थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या थी, वैकेंसीज किसके लिए थी और क्या आपका एग्ज़ाम फी था, वगैरह जो भी आपका है। तो फटाफट आइए देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। और जो लोग भी वेट कर रहे हैं इसका कि सर डेट कब है बता दीजिए फटाफट, तो डेट आपको बता देंगे। बस 2 मिनट रुक जाइए, बस 5 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका बेसिकली अगर आपको देखें तो यहाँ पे आपका जो वैकेंसी था ये मैकेनिकल, आपके इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपका कंप्यूटर साइंस के लिए था ये, ठीक है। आपका बाहर के जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ओपन कैटेगरी में। साथ ही आपका जो एज लिमिट था वो 18 से 14 था, 18 से 40 ईयर्स तक था आपका। 1100 का फीस है इसका, एग्जामिनेशन फी आपका है। और आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, ये कंपलसरी था आपका यहाँ पर। अब ये जो आपकी डेट्स थी वो कब थी आपकी? 28 जनवरी। मैं आपको दिखा दूसरे का भरोसा रहे कि हाँ आपका 28 जनवरी डेट थी आपकी। बाकी सब कुछ आपका वही है एज यूजल। आपका एज मैंने बता दिया आपको, क्वालिफिकेशन क्या आपकी है, देखिए 28 था को ना ये रहा। तो अभी जो आपकी डेट आई है वो आई है आपकी कब? आपका आया है परसों, यानी कि आपका 21 से आपका ये फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा। परसों से आपका ये फॉर्म एक्टिवेट होगा सुबह 10 बजे आपका। अब ये डेट एक्सटेंड क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि भाई जो आपकी अदर जो वैकेंसीज थी आपका लैब असिस्टेंट के लिए या आपका जो ग्रेड्स आपका केमिस्ट्री ग्रेड आपका लैब असिस्टेंट इन सब के लिए, तो यहाँ पे कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ उन्होंने मॉडिफिकेशन किए हैं जो उनके लिए हैं, हमारे लिए वही सेम है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, अगर आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हैं। आपका एज जो है वो 18 से 14 होना चाहिए, 18 ईयर से 40 ईयर तक। आपका फॉर्म फीस बता दिया मैंने आपको, आपका एग्जाम डेट कब होगा ये बता दिया मैंने आपको। आपका जो पेपर पैटर्न है वो होता है आपका 3 घंटे में आपको मिलते हैं 200 क्वेश्चन करने के लिए ऑनलाइन। 150 क्वेश्चन होते हैं आपके टेक्निकल और आपका होता है 50 नॉन टेक। नॉन टेक में आपका जीके जीएस पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है और आपका हिंदी पूछा जाता है। हिंदी आपका 10 मार्क्स का आता है, 20 आपका जीके जीएस आपका आता है, 20 आपका रीजनिंग आता है। टोटल हो गए आपके 200 मार्क्स 3 घंटे में, 180 मिनट में 200 मार्क्स। कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग की होती है। तो ये पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन हैं। अब जो भी बच्चे मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के हैं वो आराम से जाके रेस्ट कर सकते हैं। आपका फॉर्म परसों से एक्टिवेट होने वाला है, तो आप तैयार रहिए फॉर्म भरने के लिए। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स हमारे हैं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स हमारे हैं, जो वो ये वीडियो जरूर देखें आगे, क्योंकि आपके लिए ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। और जो भी इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं तो कृपया करके आप सभी लोग इस वीडियो को अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वैकेंसीज वैसे भी बहुत कम आती हैं। तो ऐसी वैकेंसी अगर आती हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो उसको आप अच्छे से ग्रैब करिए, क्योंकि फॉर्म फिल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्म फिल करके उसको एग्जाम में क्रैक करना और जॉब लेना वो इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं उसी रिगार्डिंग। तो अभी आपका ये पेपर हुआ था, यानी कि 1 नवंबर आपका 2021 में पेपर ये हुआ था। और उसमें हमारे जो बच्चे थे उन्होंने पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और आपका डीवी वगैरह भी, उनका भी रिजल्ट अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है। यूपीपीसीएल जेई का भी ऐसे क्लियर नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो गवर्नमेंट जॉब होता है इसमें आपका थोड़ा डिले होता है। ज्वाइनिंग करते करते आपका साल भर मान चलिए आपका लगता है पूरा प्रोसेस करने में। तो ये आपके वेटेज थे, यानी कि एडीसी आपका 15 मार्क्स का, माइक्रोप्रोसेसर आपका 16 मार्क्स का, फिर आपका सी लैंग्वेज, डीसीएन, मोबाइल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, आपका एमएफटी एंटीना। यानी मैंने पूरा ये एनालिसिस किया तो ये मुझे मालूम चला कि ये आपके सब्जेक्ट हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बने थे, क्वेश्चन जहाँ से आप पूछे गए थे। जनरली मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर बीटेक का पेपर बहुत आसान आता है, डिप्लोमा पेपर बहुत अजीब ही आता है, यूपीसीएल जेई पेपर कुछ और आता है। हम यूपीसीएल जेई तैयारी करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो बच्चे रहते हैं या जो इलेक्ट्रिकल बच्चे रहते हैं कहते हैं सर बीटेक वाले पेपर आसान आते हैं। अगर मैं DFCL देता हूँ तो वहाँ पेपर अच्छा होता है मेरा, अगर मेट्रो में तो अच्छा रहता है मेरा, लेकिन जब मैं अपने कोर का देता हूँ, यानी जब मैं सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा जिसमें एलिजिबल होता है वो पेपर देता हूँ, तो वहाँ मेरा एकदम हालत टाइट हो जाती है। तो उसका रीजन ये होता है कि ये मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 5-6 साल में कि अगर आपकी कोई वैकेंसी है जो सिर्फ डिप्लोमा है, जो ओनली डिप्लोमा है, वहाँ पे क्या होता है कि आपका सिलेबस मेंशन नहीं होता। सिलेबस मेंशन ही नहीं होता अगर डिप्लोमा ओनली एलिजिबल है। आप एग्जांपल ले लीजिए, यूपीपीसीएल जेई देख लीजिए आप, यूपीआरएल देख लीजिए आप, जो भी है आपकी इसरो टी देख लीजिए आप, डीआरडीओ देख लीजिए आप, तो आपकी सिलेबस मेंशन नहीं होता है अगर ओनली डिप्लोमा एलिजिबल है। अगर वहाँ पे बीटेक भी आ गया तो आपका 100% सिलेबस दिया रहता है। लाइक एएलपी देख लीजिए आप, आपका उसमें ITI डिप्लोमा बीटेक अलाउ है, सबका उसमें आपका सिलेबस दिया रहता है। आरआरबी जेई देख लीजिए आप, आपका बीटेक अलाउ है, आपका सिलेबस रहता है। DFCCIL देख लीजिए आप, आपका सिलेबस रहता है क्योंकि आपका बीटेक अलाउ रहता है। यूपी मेट्रो फॉर्म आया था उसमें देख लीजिए आप, KVS फॉर्म आता है उसमें देख लीजिए आप। मतलब कि जितना जहाँ भी बीटेक अलाउ रहता है वहाँ पर सिलेबस रहता है, सिलेबस रहता है। सिलेबस देखा आपने, सिलेबस से पढ़ा आपने, सिलेबस से क्वेश्चन आपका आया, काम खत्म, आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेबस मेंशन नहीं है तब कैसे करेंगे आप? तो इसमें आपको घाटा भी होता है, फायदा भी होता है। फायदा क्या कि बीटेक अलाउ नहीं है,
तो आपका फ़ायदा हो गया। घाटा ये है कि भाई आपको सिलेबस मेंशन नहीं है, तो आप एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे गए थे। अब इसमें डाउट आता है कि सर क्या जरूरी थोड़ी कि वही फॉलो हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम पूरे सब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि बस हमने कुछ छोड़ दिया। यहाँ पे जितने सब्जेक्ट देख रहे हैं ना आप, इतना आपने पढ़ लिया ना, इससे बाद क्या पूछेगा फिर तो आपके साथ नाइंसाफ़ी है। सी लैंग्वेज पूछ रहा है आपसे, आपसे पावर टाइम्स पूछ रहे हैं, यानी कि आपसे कोर के अलावा भी अलग चीज़ पूछ रहे हैं, तो इससे बाहर क्या पूछेगा वो। तो ये पूरा आपका एक एनालिसिस किया हुआ है, और हम अगर इस मेथड के थ्रू पढ़ाई करेंगे तभी हमको ये पेपर आसान लगेगा। हम क्या पढ़ते हैं, जो बीटेक वाला पढ़ाया जाता है कि भाई आपका एडीसी एनालॉग हो गया, कंट्रोल हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन जो आते हैं हार्डली 1-2 आते हैं, बस हो गया। लेकिन वो आपको आना चाहिए भाई, उसका भी रीजन एक है, बताते हैं आपको बाद में जैसे रहेगा। तो इसलिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा। सर मान लीजिए अगर वैकेंसी आ गई बीटेक वाली और उसमें मुझे एलिजिबिलिटी मेरी है, मुझे भरना है और मैं भरूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर तो आप भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बीटेक के जो कोर्स है मैंने वो भी कहा रखे हैं आपको। बीटेक वाले जो कोर्सेज होते हैं, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, आपको सब मिल जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको उसका एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे होता नहीं कि आपने एक कोर्स लिया, अब वो कोर्स आपका हो चुका, आपका पेपर हो चुका, फिर आप फिर दोबारा पे करिए दूसरे कोर्स के लिए सेम चीज़ के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप एक बार पे करेंगे, जब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी तब तक आप कोर्सेज बिंदास देखिए। मतलब 1 साल 2 साल जितनी वैलिडिटी आपकी, 3 महीने 6 महीने, जो भी वैकेंसी आपकी आती है, और आपको विश्वास मानिए मैंने जितनी भी वैकेंसी आपकी, जो भी मैंने बैचेज बनाए हैं, तो मैं जब तक आपका बैच पेपर नहीं होता तक मैं कोर्स चलाता हूँ कंटिन्यू। प्रैक्टिस बैच, आपका एमसीक्यू बैच, आपका थ्योरी बैच, आपका डाउट बैच, ईच एंड एवरीथिंग पूरा। इसमें आपको जीके जीएस मिल जाता है, साथ में ही आपको जीके जीएस रीजनिंग सब कुछ मिल जाएगा। इवन आपका हिंदी का भी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिलेबस है। तो अगर आप जब तक एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका फिर आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। फिर कहेंगे सर सिलेबस आपका आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, ये आ गया था। तो इसलिए क्योंकि आपका एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ ही नहीं रहे हैं। अभी करंट में आपका मैंने बैच लॉन्च किया था, तो आपका इसमें माइक्रो प्रोसेसर मैंने खत्म कर दिया है, माइक्रो कंट्रोल मैंने स्टार्ट किया है, वो भी खत्म हो जाएगा। मैं वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ पहले जो आपको दिक्कत देता है, माइक्रो प्रोसेसर दिक्कत देता है, खत्म हो चुका है, सब ने एकदम उड़ा दिया है उसको। 5 चलने वाला है, स्टाफ भी खत्म होने वाला है। 6 पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिर उसके बाद 806 आपका, देन आपका जो है आपका डीसीएन, आपका ओएफसी ऑप्टिकल फाइबर, आपका सेटेलाइट, एंड देन उसके बाद आपका सी लैंग्वेज, उसके बाद आपका मेजरमेंट, आपका ट्रांसड्यूसर, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स में जो आपके वैकेंसीज आती हैं उसमें भी आप आराम से फॉर्म फिल कर सके, वो भी अगर आपको नॉलेज रहेगा। तो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन भी पढ़ना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है, आपको सीएस भी पढ़ना है, तो आपको वर्सेटाइल बनना पड़ेगा। तो ये पूरा प्लान रहेगा मेरा। अब इसका फायदा क्या होगा कि आपको आरआरबी जेईई में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी मान लीजिए मार्च तक आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, अप्रैल लास्ट मई, मतलब मई लास्ट जून मान चलिए आपका एग्जाम ये होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगा। उससे हो सकता है उसी दौरान आपका आरआरबी जेईई वैकेंसी आ जाए, जो कि सुनने में आ रहा है कि भाई इस साल के एंड में अगले साल तक आपका आ जाएगा। तो आप प्रिपेयर रहेंगे एग्जाम के लिए, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी जॉब आपके हाथ में रहेगी। अगेन अगर आप कूद रहे हैं तैयारी करने के लिए, तो आप कमर कस से कूदिएगा। जितना आप कहेंगे उससे ज़्यादा मैं आपको एफर्ट दूंगा अपना, लेकिन आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। अगेन पेड बैचेस भी होते हैं, फ्री बैचेस भी होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्यों आपके लिए बेनिफिशियल है। जस्ट लाइक सोने पे सुहागा हो गया है, ये आपका बैच है। आज आपको 20% ऑफ मिल रहा है। आज आपको नहीं, मतलब आज तक ही, क्योंकि ये आपका ऑफर आया था और मैं सोच रहा था कि इसी बीच में अगर आपका डेट अनाउंस हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सेम कोर्स आपको कल आप लेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, और आज आप लेते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलता है। अगेन ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो भी वैकेंसी आएंगी, ऐसा नहीं कि आप बस इसी कोर्स के लिए पे कर रहे हैं। जो भी वैकेंसी आती है सब आप देख सकते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है कि डीएमआरसी का अलग बैच बन रहा है तो वहाँ पे अलग पे करना पड़ेगा, एलएमआरसी के लिए अलग पे करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो उनको पता नहीं होता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आपको कुछ पे नहीं करना है, बस आपको याद ही रखना है कि आपका वैलिडिटी 6 महीने, साल भर, 3 महीने, आपका जितना आपको लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कोड आपका RKB10 है, इसको भूलिएगा। विद कोड ऑफ RKB10 आप यूज करेंगे तो आपको 2 फायदे मिलेंगे। पहला, आपका 20% ऑफ मिलेगा टिल आज तक। 19 तारीख की वीडियो बन रहा है, जो वीडियो कल देख रहा है परसों देखेगा, तो ये आपका ऑफर एक्सपायर हो चुका है। तो 20 आज आपका 19 है, मिलेगा, कल से आपका 10% हो जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेंगी। ठीक है, क्या मिलेगा? पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। अब ये बैच आप कैसे ले सकते हैं, तो मैं इस बैच का लिंक आपको शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ से डायरेक्ट आप जब क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। ये आपका पेमेंट पेज है, आपकी फीस है, बहुत नॉमिनल फीस आपकी है, 12 महीने की अभी आप लेंगे तो आपका 7,000 मिल जाएगा, ऊपर से आपका नॉन-टेक मिल जाएगा आपको, और आपका 1 साल तक जो वैकेंसी आपकी आएंगी सभी आप दे सकते हैं, लाइव पढ़ते हैं आप बिंदास तरीके से। 6 मंथ्स, 24 मंथ, इट्स अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है।
अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करिए, ज़बरदस्त तरीके से करिए, ऐसा ना हो कि आपके अंदर कोई मलाल रह जाए कि हमने तैयारी ढंग से नहीं की। तो इसलिए आइए ज्वाइन करिए और क्लासेस को देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फ्री क्लासेस भी होती हैं, आप डेमो के लिए भी अगर आप कहेंगे तो आपका डेमो क्लास होता है डेली, मतलब डेमो मतलब कि इन द सेंस आपका स्पेशल क्लास आपका होता है अनअकैडमी ऐप पर। तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल करिए पहले, उसके बाद क्या करेंगे आप आराम से मुझे आप फॉलो कर लीजिए। मेरा नाम है रत्नेश्वर पांडे। फॉलो कर लेंगे तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसीज आती हैं, जो भी दिक्कतें हैं, सब दूर मैं करूँगा। टेंशन रहिए उसके लिए। कोड आकार रिबेडन है, वहाँ पे आपको स्पेशल क्लास मिलती है, ये आपका लिखा ना स्पेशल क्लास, ये आपकी फ्री क्लास होती है, ये सभी एक्सेस कर सकते हैं विद कोड ऑफ RKP10। आपको कोड पूछेगा, अनलॉक कोड क्या होगा, तो आप RKP10 कोड लगाएंगे तो आप उसको आराम से देख सकते हैं क्लासेस को, जो भी आपका है। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। बाकी कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी आपको डाउट होता है रिगार्डिंग दिस वैकेंसी। तो आज 19 है, रात 12 बजे तक ही आपका वो जो ऑफ़र है वो वैलिड रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग क्लास में ज्वाइन करेंगे, जुड़ेंगे और मज़े से क्लास करेंगे और तैयारी ज़बरदस्त तरीके की करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपने कुछ सोच के फॉर्म फिल किया है। तो इसलिए यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से आइए, और अगर आप स्पेसिफिक पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इससे बाहर आपको कुछ पूछेगा नहीं, इस बार क्या पूछेगा, फिर तो आपका फिर किसी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग पूरा ओवरऑल ऑलराउंडर तरीके से तैयारी करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप भी तैयारी करेंगे अच्छे से, और इस सफ़र को हम अच्छे से बनाएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को मैक्सिमम से कीजिएगा जिससे कि बच्चों को पता लगे कि हाँ वो डेट अनाउंस हो चुका है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।